वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सबका दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे आईटीसी कॉन्सेप्ट, जो कि आप द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। ये पेपर में आपका हर बार आता रहता है, चाहे वो 15 मार्क्स में है या फिर 7.5 मार्क्स में है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको आईटीसी का मतलब क्या है? आईटीसी का मतलब है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का वर्बली मतलब भैया बता दो होता क्या है? भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो आपने टैक्स ऑलरेडी पेड कर दिया है, आपको उसको अवेल करना है गवर्नमेंट से। ठीक है, अभी भैया मुझे समझ में नहीं आया। भाई एग्जांपल लेते हैं, एक है आपका सप्लायर 1, एक है आपका सप्लायर 2। ठीक है, सप्लायर 1 ने क्या किया, 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल किया, उस पर उसने 12% जीएसटी लगा दिया, जो कि आपको 120 रुपये हो गया। सो सेलर 2 ने क्या किया, कितना पे किया होगा उसने, 1120 रुपये। ठीक है, बट सेलर 2 ने क्या किया, उसने अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके, ठीक है, अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके उसने अपना प्रोडक्ट भेजा 2000 प्लस जीएसटी, जो कि मैं यहाँ पे 12% ले रहा हूँ। तो कितना हो गया, उसने कितने का सेल किया इसको, 2240 का, राइट। सो उसने पे कितना किया था जीएसटी, भैया 120 किया था। उसको मिला कितना, भैया 240 मिला उसको यहाँ पे जीएसटी। अभी अगर उसने 120 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो वो 240 पे करने की बजाय 120 पे करेगा। कैसे? 240 माइनस 120 आपका कितना होता है भैया, इसका 120 होता है। अभी उसने इसको कट क्यों किया, क्योंकि जब वो अपनी जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, तो क्या बोलेगा, सर मैंने 120 तो ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आप मुझसे डबल क्यों ले रहे हो? तो सर ने क्या बोला, आपकी सरकार ने क्या बोला, ठीक है बेटा आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप उसको अवेल कर लो। उस अवेल कर लो का मतलब क्या है, आपका आईटीसी होता है। बात समझ में आई? हाँ जी भैया आ गई। अब इसको करना कैसे है? आईटीसी समझ लिया, वर्बली होता क्या है। आईटीसी प्रॉपर समझने से पहले हमको समझना है इनपुट टैक्स क्या होता है, जो कि आपका पेपर में 3 मार्क्स में आ सकता है और ये आ भी चुका है। सो इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स का मतलब है जो आपने परचेज करते टाइम टैक्स पे किया, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, एज सिंपल एज दैट। इसका डेफिनेशन, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू द टैक्सेबल पर्सन मीन्स द जीएसटी चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू हिम। ठीक है भैया, वो टैक्स पे करना जब फॉर एन एग्जाम्पल आपने कुछ परचेज किया है, उस परचेज पर टैक्स पे करना इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। ठीक है, अभी इनपुट क्रेडिट क्या होता है? भाई इनपुट क्रेडिट एंड आईटीसी बोथ आर सिमिलर। बात समझ में आ गई? इनपुट क्रेडिट और आईटीसी मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट, जो मैंने आपको समझा चुका हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, एंड पे द बैलेंस अमाउंट, जो मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू, वही आपका आईटीसी होता है। उसी का मतलब ये है, उसी की डेफिनेशन आईटीसी ये है। समझ में आ गई? अब इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। भाई आईटीसी समझ लिया आपने, लेकिन आईटीसी को समझने से पहले आपको सप्लाई चेन का मतलब पता होना चाहिए। सप्लाई चेन भाई जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन होती है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। ठीक है, फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप समझ पाओ। भाई जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका आईटीसी है वो कौन पे करेगा, वो समझो। आईटीसी वो पे करता है जो आपका टैक्स देता भी है, जो आपका टैक्स लेता भी है। ठीक है, आईटीसी कौन क्लेम कर सकता है, जो आपका टैक्स देता भी है, जो आपका टैक्स लेता भी है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो टैक्स पेबल है, जो आपका टैक्स पेयर है, वो टैक्स तो सभी भरेंगे, जीएसटी फाइल तो सभी करेंगे, हाँ या ना? हाँ जी भैया सभी करेंगे। सो 100, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, इसमें 100 इसने जीएसटी लगाया, 10% ऑफ जीएसटी हमने एज्यूम किया, जो कि आपका एक्चुअल में होता नहीं है। सो इसने प्रोडक्ट कितने बेचा, 1100 रुपये में। अब एक बात समझो, जब ये जीएसटी फाइल अपना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, ये कितना पे करेगा, ये करेगा 100 पे कर देगा प्रोडक्ट ए पर। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ए ही डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। ठीक है, सो अभी वो प्रोडक्ट एम के पास आ गया। एम ने क्या किया, अपने 1100 उसने पे कर दिए थे, उसमें इसने 400 रुपये प्रॉफिट एड ऑन कर दिया, उसका प्रोडक्ट आया 1500 का। 1500 पे उसने, हम अगर 10% जीएसटी एज्यूम करें, उसने 150 यहाँ पे जीएसटी लगा दिया। उसने कितने का प्रोडक्ट बेचा, 1650।
अभी जब एम आपका जीएसटी फाइल करेगा, उसके पास कितनी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी? 150 रुपए की आएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी भैया आएगी, 150 की आ गई। लेकिन एम क्या बोलेगा सरकार से कि सर मैंने इस सेम प्रोडक्ट पर, मैंने आपके ए प्रोडक्ट पर ऑलरेडी 100 रुपीज पे कर दिए हैं मेरे सप्लायर को, ठीक है। सो सरकार क्या बोलेगी, अगर आपने 100 रुपीज पे कर दिए हैं, आप उतने का आईटीसी क्लेम कर लो। सो अभी उसके पास नेट लायबिलिटी कितनी आई? उसके पास नेट लायबिलिटी आई 50 रुपए की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल, और आईटीसी होता क्या है आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा। आगे आपका फर्दर एग्जाम्पल सेम चलता रहेगा। इसको आप वीडियो को पॉज करें और एग्जाम्पल को अपने माइंड से देखें, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। भाई इनपुट टैक्स मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। इसका मतलब क्या है भाई? आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अभी जीएसटी के अंडर कौन कौन रजिस्टर्ड होता है? विच मीन्स इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, e-commerce operator, aggregator or any of the person mentioned here registered under GST। कुल मिला के ITC फाइल करने के लिए आपको GST के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी बात आती है कि भाई हम इसको क्लेम कैसे करेंगे, क्लेम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अभी हम वो सब चीज पढ़ेंगे। सो यू मस्ट हैव अ फर्स्ट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST you must have a tax invoice or debit note issued by registered person। you must have a tax invoice or debit note issued by a registered dealer, ठीक है। आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यू मस्ट हैव रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा ना हो कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव ना करे और आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो। आपके पास गुड्स फिजिकली आ जाने चाहिए या फिर सर्विस आपने ऑलरेडी ले ली हो। उसके बाद द टैक्स चार्ज ऑन योर परचेज हैव बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर इन कैश। भाई जो आपने टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, उससे पहले आईटीसी क्लेम करने से पहले आपको ये मेक श्योर होना है कि जो सप्लायर है उसने अपना टैक्स दे दिया हो गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटी रिटर्न, ठीक है भाई, सप्लायर ने जीएसटी फाइल रिटर्न कर दी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आया अभी हम वो समझेंगे। सप्लायर को जीएसटी फाइल रिटर्न करने की जरूरत क्यों है? सबसे पहली चीज, सप्लायर हैज अपलोडेड द इनवॉइस इन देयर GSTR1। भाई GSTR फर्स्ट के अंदर सप्लायर अपने डॉक्यूमेंट अपलोडेड करता है जो कि आपकी GSTR2B ये आपको फाइल करनी पड़ती है बाय द रिसिपिएंट। दिस इज नॉट फाइल, दिस ये आपकी फाइल नहीं होती, ये आपके तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपके रेसिपिएंट को कितना आईटीसी क्लेम करना है उसकी डिटेल्स रहती हैं। वो डिटेल आपकी किसके थ्रू आती हैं? GSTR1 के थ्रू, जो आपका डीलर सप्लाई करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है, इट इज द पॉसिबल टू हैव अ अनक्लेम इनपुट टैक्स ड्यू टू टैक्स ऑन परचेज बीइंग हायर देन टैक्स ऑन सेल। अभी ये कंडीशन कब आती है भाई? आपकी आईटीसी परचेज पर आपने ज्यादा पे करी हो, सेल्स पे आपने कस्टमर से कम ली हो। ये चीज कब आती है? जब आपको लॉस पर सामान बेचना पड़े। लेट्स से कि आपने 1000 रुपए का सामान लिया इंक्लूडिंग जीएसटी। लेट्स से कि जीएसटी आपका 100 था, सो आपने सामान लिया 900 प्लस 100, हाँ है ना? हाँ जी भैया। लेकिन आपने क्या किया, डिमांड आ नहीं रही, आपका प्रोडक्ट खराब होने के बजाय आपने क्या सोचा कि ये प्रोडक्ट हमारा खराब ना हो जाए, मैं इसको 800 में बेच देता हूँ। सो आपने 800 में जीएसटी कलेक्ट किया 90, ठीक है। सो आपने कलेक्ट कितना किया? 90 किया। आपने कितना पे किया? 100 पे किया था। तो जो एडिशनल पे किया है उसमें आप अपने आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। बात समझ में आई क्या? हाँ जी भैया आ गई। अगर आपकी परचेज इनवॉइस 1 साल से पुरानी है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आईटीसी इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स, इसमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं है। आईटीसी इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट छोड़ दो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम समझते हैं एक्चुअल में हम जीएसटी अवेल कैसे करते हैं। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी समझ में आ गया होगा।
अभी हम उसको अवेल कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हमने आईजीएसटी पे किया है लेकिन हमने कलेक्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी किया है, तो हम आईटीसी का क्लेम कैसे लेंगे, यहां पे हमको वो बात समझनी है। ठीक है भाई, अगर हमने आईटीसी पे किया है तो सबसे पहले जो आपकी लायबिलिटी है आईजीएसटी के ऊपर, सबसे पहले वो उसको कट करेगा, उसके बाद सीजीएस को कट करेगा, उसके बाद आपकी एसजीएसटी के लायबिलिटी को वो कट करेगा अगर कुछ पैसे बचेंगे तो। ठीक है, सेम गोज विद सीजीएसटी। अगर सीजीएसटी है पहले वो अपनी लायबिलिटी हटाएगा, उसके बाद वो आईजीएसटी की लायबिलिटी हटाएगा। ठीक है, सेम गोज विद एसजीएसटी। एसजीएसटी पहले अपनी लायबिलिटी हटाएगा, देन वो आईजीएसटी की लायबिलिटी हटाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन आई होप आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं जिससे कि आप समझ जाएं। पहली चीज़, एग्जाम्पल आपका इजी रहेगा, इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, सप्लायर ए, सप्लायर बी एंड देन कस्टमर। सप्लायर ए ने क्या किया, 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल किया जिस पर उसने 9% ऑफ सीजीएसटी, 9% ऑफ एसजीएसटी उसने चार्ज किया। तो उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी निकली, वैल्यू ऑफ सप्लाई उसकी 1180 निकली। ठीक है, बी ने कितने पे करे, 1180 बी ने पे कर दिए। लेकिन अगर बी ने इतने पे किए तो बी अपना कुछ प्रॉफिट ऐड ऑन करेगा। उसने प्रॉफिट अपना ऐड ऑन किया 820 रुपीज़ और उसका प्रोडक्ट बन गया 2000 रुपीज़ का। उस पर उसने 9% ऑफ सीजीएसटी, 9% ऑफ एसजीएसटी उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो जो उसने पे किया, जो उसने सप्लाई करी, उसकी वैल्यू थी आपकी 2360। यहाँ पे एक बात समझो, उसने पे कितना किया, सीजीएसटी 90, एसजीएसटी 90, उसने कलेक्ट कितना किया, सीजीएसटी 180 कलेक्ट किया, आईजीएसटी एसजीएसटी उसने कितना कलेक्ट किया, 180 कलेक्ट किया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पेमेंट का सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, अभी वो क्लेम कैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 180 रुपीज़ का सीजीएसटी है तो ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम सीजीएसटी की लायबिलिटी ना काट के हम एसजीएसटी की लायबिलिटी काट दें। ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है कि सीजीएसटी पहले वो अपनी लायबिलिटी कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पे कितना किया था, 90 पे किया था। हमने चार्ज कितना किया है, 180 चार्ज किया है। तो हमारे पास नेट लायबिलिटी कितनी आ गई, 90 रुपीज़ ऑफ सीजीएसटी। ये तो सिंपल था। सेम गोज विद एसजीएसटी। ठीक है, हमने पे कितना किया था, 90 किया था। हमने मतलब यहाँ पे बी ने ए को कितना पे किया था, 90 किया था। बी ने सी से कितना लिया, कितना कलेक्ट किया, 180 कलेक्ट किया। तो नेट लायबिलिटी कितने की बनी, 90 रुपीज़ ऑफ सीजीएसटी, 90 रुपीज़ ऑफ एसजीएसटी। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो तो बहुत ही एग्जाम्पल था। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका इंट्रास्टेट प्लस इंटर स्टेट। भाई यहाँ पे 4 जने हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए और बी आपके यूपी से हैं, सी और डी आपके गुजरात से हैं। ठीक है, सो अगर ए ने बी को सप्लाई किया सो वह इंट्रास्टेट कहलाएगी, बी ने सी को किया वो इंटरस्टेट कहलाएगी, राइट। और अगर सी ने डी को किया वो इंट्रास्टेट कहलाएगी। सॉरी, सो इसमें पढ़ते हैं भाई, अगर इंट्रास्टेट हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, इंटरस्टेट हो कि तो आपको आईजीएसटी लगता है। तो इसमें कैलकुलेट कैसे होगी आईटीसी, इसमें हम अवेल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम वो समझेंगे। ठीक है, सो ए ने सप्लाई करी बी को 1000 रुपीज़ की, उसमें उसने चार्ज किया 9% ऑफ सीजीएसटी, 9% ऑफ एसजीएसटी, राइट। तो उसको कितना मिला बी से, 1180 उसको मिला। बी ने कितना पे किया, 1180, लेकिन उसने कुछ अपना एड ऑन करके प्रॉफिट 2000 प्लस 18% ऑफ आईजीएसटी उसने चार्ज किया। क्यों किया, क्योंकि उसको सप्लाई सी को करनी है और सी आपकी दूसरी स्टेट में रहता है। ठीक है भाई, बी ने कितना पे किया, 90 + 90, बी को कितना मिला, 360 ऑफ आईजीएसटी।
ये बात आप दिमाग में रख लो और आगे वाली स्लाइड से पहले आप ये सब चीज़ें अपने नोटबुक में डाल लो, लिख लो, जिससे कि आपको आगे एग्जाम्पल समझने में दिक्कत ना आए। अभी सी ने डी को ट्रांसपोर्ट किया, सप्लाई किया, दोनों आपके एक ही स्टेट के हैं, तो सी आपका क्या चार्ज करेगा भैया, वो आपका CGST एंड SGST चार्ज करेगा। सो उसने अपना प्रॉफिट एड ऑन करके CGST प्लस SGST उसने चार्ज कर लिया। अभी हम पेमेंट का मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे ए ने जब GST फाइल करी थी, कितने की करी थी भैया, 90 रुपीज ऑफ CGST, 90 रुपीज ऑफ SGST। यहाँ पे उसने इतनी गवर्नमेंट को पे कर दी है, ये बात आपको बस माइंड में डालनी है, डाल ली, ठीक है। अभी डी ने सी को कितनी पेमेंट करी, 3540, सी ने बी को 2360, बी ने ए को 1180। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अभी हम समझते हैं कि ITC इसमें क्लेम कैसे होगा। पहले हम समझते हैं कि सी को, जो यह आपका गुजरात वाला है, गुजराती भाई साहब, सी को एक्चुअली में गवर्नमेंट को कितना पे करना है और कौन सा पे करना है, ठीक है। सी ने कितना पे किया था भैया, 360 ऑफ IGST। सी ने कितना कलेक्ट किया, 270 ऑफ CGST, 270 ऑफ SGST। अभी वो क्लेम कितना करेगा, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, अपनी फर्स्ट स्लाइड अपना माइंड में लिया हो भैया। अगर उसने IGST उसने पे किया है, सबसे पहले वो IGST की लायबिलिटी काटेगा, जो कि यहाँ पे हमारी है नहीं। उसके बाद वो SGST की लायबिलिटी काटेगा, अगर कुछ पैसे बचेंगे तो वो SGST की लायबिलिटी काटेगा। बात समझ में आ गई, आगे क्या, अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने यहाँ पे 270 का CGST कलेक्ट किया था। अभी हमको पता है कि 270 आपका कम है IGST से, तो यहाँ पे सारा का सारा वो क्लेम ले लेगा गवर्नमेंट से, बोलो है ना, हाँ जी भैया ले लिया। लेकिन उसको SGST ने, उसने कितना SGST कलेक्ट किया था, 270 उसने SGST कलेक्ट किया था, लेकिन उसके पास कितना बच रहा है भैया, 90 रुपीज वो क्लेम कर सकता है, लेकिन 180 ऑफ SGST उसको पे करना पड़ेगा। ये वो यहाँ पे SGST पे करेगा, मतलब ये वो यहाँ पे स्टेट को पे करेगा, ये वो आपके सेंट्रल को पे नहीं करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से देखो भाई, इसका समझ में आ गया, हाँ जी भैया आ गया। बी ने कितना कलेक्ट किया था भैया, 360 ऑफ IGST। बी ने कितना पे किया था भैया, 90 रुपीज ऑफ CGST, 90 रुपीज ऑफ SGST। बी ने कितना कलेक्ट किया था, 360 ऑफ IGST। कितना पे किया, 90 रुपीज ऑफ SGST, 90 रुपीज ऑफ CGST, ठीक है। भाई वो कितना क्लेम कर सकता है, उसके पास पैसा कितना है भाई, उसके पास पैसा है 90 ऑफ SGST एंड 90 ऑफ CGST। तो वो कितना क्लेम कर सकता है, 90 रुपीज ऑफ CGST, 90 रुपीज वो SGST क्लेम कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना पे कर चुका है। सो इन दोनों को कट करने के बाद 180 माइनस 90 माइनस 90, उसके पास नेट लायबिलिटी आ गई 180 ऑफ IGST। बी को पे करना है, बी को पे करना है 180 ऑफ IGST। सी को पे करना है, कितना पे करना है सी को, 180 ऑफ SGST, 180 ऑफ SGST। और ए ने आपकी पेमेंट कर दी है 90 रुपीज ऑफ SGST, 90 रुपीज ऑफ CGST। ये था आपका छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ ITC का। आई होप आपको ITC एक्चुअली में क्या होता है, क्लेम कैसे करते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे कुछ आपके प्रोडक्ट हैं जिसपे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर हाँ, सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने डाउट, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डालें, और जाने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएं। सो कीप हैप्पी, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।